1 Peter chapter 4, पहला पत्रस चैप्टर 4 verse 1 and 2. वाक्य 1 और 2। Somebody could read in English. तो हिंदी में पढ़िए। इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में दुख उठाया, तो तुम भी इसी अभिप्राय से हथियार धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया है वो पाप से छूट गया है। इसीलिए शरीर में अपना शेष जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं में नहीं, वरना परमेश्वर की इच्छा अनुसार व्यतीत करो। Here we read that Jesus has gone through suffering when he was in the flesh. यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु शरीर में इस दुनिया में थे उस समय उन्होंने भी दुख उठाया है। Though he was a God himself, though he was Son of God, yet when he came in the flesh, he has to go through so much suffering. इसके बावजूद कि वो परमेश्वर थे, परमेश्वर के पुत्र थे, इसके बावजूद जब वो शरीर में इस दुनिया में आए उनको भी दुख उठाना पड़ा। We see in the people in the world also, these people who we hear and we see that so many people are suffering for due to various reasons. हम लोग देखते हैं इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो अनेक कारणों की वजह से दुख उठा रहे हैं। People suffer maybe because of the poverty. लोग दुख उठाते हैं कई बार गरीबी की वजह से। People suffer maybe because of sickness or disease. लोग दुखी है कई बार बीमारियों की वजह से, Or people meet with an accident. या कई बार उनके साथ कोई घटना होती है, Or they lose dear one. या वो कोई करीबी रिश्तेदार को खो बैठते हैं, Or they lost their belongings. या उनका जो संपत्ति होता है वो चला जाता है। The people suffer due to various reasons we have seen in our life. तो अनेक कारणों की वजह से इस दुनिया में लोग दुख उठाते हैं, हमने देखा है। But one thing, they did not choose those suffering. लेकिन ये सारे जो जितने भी दुख है कभी भी उन्होंने कुछ चुना नहीं लेने के But लिए। here that Jesus, the suffering of Jesus, here the word of God does not talk about that suffering. लेकिन हम लोग जब ये वचनों में पढ़ते हैं प्रभु यीशु का जो दुख था वो इस तरीके का दुख नहीं था। This is suffering where Jesus consciously chose to suffer, ये एक ऐसा दुख था जहाँ पे प्रभु यीशु ने खुद से चुना सहने के लिए, only with the purpose that he can cease from, he will cease from every sin. ये उद्देश्य है कि वो हर एक पाप से पाप के ऊपर विजय पा सके। The suffering he chose is, the way he chose the suffering is that he will not do any sin. और उन्होंने इस तरीके से दुख उठाया कि हमेशा वो निर्णय लेते थे कि कोई भी परिस्थिति में जाए, कुछ भी हो जाए, वो कभी पाप नहीं करेंगे। He don't want even single sin in his life, वो अपने जीवन में एक भी पाप नहीं चाहते थे, and that's the reason he has to go through suffering. और उसके वजह से उन्हें पाप दुख उठाना पड़ा। Because he loved us, he hated sin. और क्योंकि वो हमसे प्रेम करते थे और पाप से नफरत करते When he थे, came in the flesh, he was tempted all the way like us. तो जब वो शरीर में आए हमारे जैसे उनको अनेक लुभावनाएं आती थी, He wanted to overcome all the sin in his life. लेकिन वो चाहते थे हर एक पाप के ऊपर विजय पाना। He wanted to save each one of us. वो चाहते थे कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पर वो बचा पाए। He wanted to set himself perfect example for each one वो of खुद को mankind. एक सिद्ध उदाहरण के तौर पर बनाना चाहते थे हमारे लिए, That's why he chose that suffering, इसलिए उन्होंने चुना वो दुख उठाने के लिए, so that he can leave us example for each one of us. ताकि हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर वो उदाहरण बन सके। And that's why Jesus called us to follow his footsteps in his life. और इससे प्रभु यीशु ने बोला है कि हमें भी उनके पद चिन्हों पे उनका पीछा करना है। That's why we read in the book of same book chapter 2, same 1 Peter chapter 2. पहला पत्रस चैप्टर 2 में हम लोग जाएंगे। पहला पत्रस चैप्टर 2 verse 21 to 24. वाक्य 21 से 24 पढ़िए। पहला पत्रस चैप्टर 2 वाक्य 21 से 24। तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम भी उसके पास चिन्हों पर चलो। उसने ना तो कोई पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। उसने गाली सुनते हुए गाली नहीं दी, दुख सहते हुए धमकियां नहीं दी, पर उसने आपको उसके अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया, जो धार्मिकता से न्याय करता है। उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मारे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। Yeah, and here we are encouraged to follow his footsteps of Jesus Christ. यहाँ पे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम लोग प्रभु के पद चिन्हों के हिसाब से चलें।
The reason Jesus chose this suffering so that he can set himself example, प्रभु यीशु ने ये सारे दुख को उठाने का चुनाव इसलिए किया ताकि हमारे लिए एक उदाहरण बन सके, so that we, when you look up to him as our life, our example, we don't have any excuse to sin. ताकि जब हम लोग उसकी ओर देखें हमारे उदाहरण के तौर पर, तब हमारे पास कोई भी बहाना नहीं रहेगा पाप करने के लिए। You know, from the birth till we come to know Jesus, we lived according to our own will, our own desires. तो फिर हमें हम लोग खुद को जांचना है कि प्रभु में यीशु में आने के बाद क्या मैं प्रभु की इच्छाओं के अनुसार जी रहा हूँ कि नहीं। Before we come to know Jesus Christ, we lived our life according to our own will, or according to our own flesh, or according to our own desires. तो प्रभु यीशु में आने के पहले हम लोग हमारे हिसाब से, हमारी इच्छाओं के हिसाब से जीते थे। When we come to know Christ and when he is calling is higher, that we could follow his life as example. लेकिन एक बार प्रभु में आने के बाद हम लोग प्रभु का उदाहरण हम लोग देखते हैं और हम उसका पीछा करते हैं। When we want to consciously choose to do his will, जब हम लोग खुद से हमें रोज चुनना पड़ता है कि उसकी इच्छा करना और हमारी इच्छा नहीं करना। whenever we choose to do his will, and there is always challenges and there is always temptation. तो जब कभी हम लोग चुनते हैं कि प्रभु का इच्छा करना है तो हमेशा हमारे सामने कई सारी चुनौतियां आती हैं। That's why we tend to compromise, and there are times that we give up. और कई बार हम लोग उसकी वजह से पीछे हट जाते हैं। Jesus said, if anybody want to follow me, you have to take up your cross daily. प्रभु यीशु ने बोला कि किसी को मेरा पीछा करना है, हर रोज तुम्हें अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। The Christian our life in the Christian life is a daily battle. तो हमारा जो मसीह जीवन होता है एक रोज का युद्ध वाला जीवन होता है। Jesus knows that. That's why he said every day we have to take up our own cross. प्रभु यीशु ये जानते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि हर रोज तुम्हें अपना क्रूस उठाना है। That there will be daily challenges in our life. There will be daily temptations in our life. हर रोज लुभावने आएंगी, हर रोज नई नई चुनौतियां आएंगी। The temptation is to do our own will, our own desire, to fulfill our own desire. और लुभावना ये होती है कि हमें हमारी इच्छा करनी होती है, जो हमें अच्छा लगता है वो करना होता है। But God says, God encourages us to do His will, not our will, but His will. लेकिन प्रभु हमें प्रोत्साहन देता है कि हमें अपनी इच्छा नहीं उसकी इच्छा करना है। That's only how we can cease from sin. वो एक ही रास्ता है जिससे हम लोग पाप करने से रुक सकते हैं। So when everything goes well in our life, जब हमारे जीवन में सब अच्छा होने लगता है, that's where we get compromised and we get sidetracked. तो वो समय पे कई बार हम लोग हमारा ध्यान हट जाता है और हम लोग पीछे हट जाते हैं मसीह जीवन से। That's why God allows us and allows us go through some sort of trials and suffering in our life. और इसलिए प्रभु अनुमति देता है कि हम लोग कई सारे दुखों के द्वारा जाए हमारे जीवन में, क्योंकि हमसे प्रेम करता है। Such time God tests our faith. और ताकि प्रभु हमें ये सारे समस्याओं के द्वारा जांच सके। That time what we choose to do? कि हम लोग ये सारी समस्याओं के बीच क्या चुनेंगे? Do we choose that God's will or our will? क्या हम लोग प्रभु की इच्छा चुनेंगे, हमारी इच्छा चुनेंगे? So that's why Bible further says so verse 2 that rest of that life, chapter 4 verse 2, it says that we lived past life anyway anyhow according to our desires, our will. तो यहाँ पे लिखा है कि हमारा पुराने जीवन में हम लोग उस तरीके से जीते थे जैसे हमें जीना है। But at least after knowing Jesus Christ, after knowing Christ as an example, we can start rest of our life, we can live according to His will. लेकिन प्रभु को जानने के बाद, उनके उदाहरण को देखने के बाद हम लोग हमारे बाकी का जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार जी सकते हैं। That's why in 2 Corinthians we read that we hear that after knowing Christ, that not live for ourselves but live for Him. इसलिए दूसरे कोरिन्थियों में हमने देखा है कि एक बार प्रभु को जानने के बाद हमको हमारे पापों के अनुसार नहीं जीना है। I know there will be challenges, it's not possible मैं जानता हूँ कि कई सारी चुनौतियां आती हैं और बहुत मुश्किल होता है to take up daily cross. कि हर रोज क्रूस उठाना। That's why God has given His Holy Spirit to help us, to guide us, और इसलिए परमेश्वर ने हमें उसकी पवित्र आत्मा दी है हमें मार्गदर्शन देने के लिए, to empower us, to give us grace so that we can take that cross and we can deny our own will, we can do the will of God. हमें शक्ति और अनुग्रह देने के लिए ताकि हम लोग क्रूस उठा सके और खुद की इच्छाओं के मर सके। That's why we all of us can and have a desire and pray that God help us to do your will, as brother said, dear God, that help us to do your will. इसलिए हर एक व्यक्ति को इच्छा रखनी चाहिए कि वो प्रार्थना करे कि प्रभु तू मदद कर कि मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीऊं। And He is there for us to help us, each one of us. When we have desire, He will help us to live according to His will. और जब हमारे पास ये इच्छा होती है तो हमेशा वो तैयार रहता है हमारी मदद करने के लिए ताकि हम लोग उसकी इच्छा के अनुसार जी सकें। That's why we say we know about Noah. He lived according to His will of God. हम लोग 9 में जानते हैं कि कैसे वो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीते थे। In 1 John chapter 2 verse 17 says, the one who does the will of God will be saved, will be stay forever. पहले यूहन्ना चैप्टर 2 वाक्य 17 में लिखा है कि जो व्यक्ति प्रभु का इच्छा करता है वो हमेशा के लिए जिएगा। We can read that. हम लोग पढ़ सकते हैं वचन। John chapter 2. पहला यूहन्ना चैप्टर 2, पहला यूहन्ना चैप्टर 2 verse 17. वाक्य 17। संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही है, परंतु वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है, सर्वदा बना रहेगा। Yeah, this word of God's word says the one who does the will of God will go to stay forever. Everything, rest of everything, the world, whatever we see, everything will be destroyed by the fire. तो जो व्यक्ति प्रभु को इच्छा करता है वो हमेशा के लिए रहने वाला है, लेकिन बाकी जितने भी चीज हम लोग देखते हैं सुनते हैं सब एक दिन नाश होने वाला है। The one who is doing the will of God was going to be with Him forever. जो लेकिन प्रभु की इच्छा करता है हमेशा प्रभु के साथ हमेशा के लिए रहने वाला है। So we need the grace of God to live that life. तो हर एक व्यक्ति को यहाँ पे प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है वो उस तरीके का जीवन जीने के लिए।